व्हाट इज़ ए पिक्सल? पिक्सल क्या होता है? कोई भी तस्वीर लें और उसको ज़ूम करें और ज़ूम करें और ज़ूम करते चले जाएं। एक स्टेज पे जाने पर आप लोगों को उस तस्वीर में कुछ डब्बे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कुछ बॉक्सेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उन्हीं बॉक्सेस को बेस ऑफ द इमेजेस कहते हैं, तस्वीरों की बुनियाद कहते हैं, यानी पिक्सल्स। फ़ोटोशॉप में आएँ, कोई भी तस्वीर ओपन करें ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ड्रॉप करके, और फिर उसको मैं ज़ूम करता हूँ। ज़ूम करते ही चले जाता हूँ तो एक स्टेज पे जाने पे मुझे कुछ बॉक्सेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये जो एक बॉक्स है, यानी एक डब्बा है, इसको हम कहते हैं पिक्सल। इस तस्वीर के अंदर बहुत से पिक्सल्स मौजूद हैं। नंबर अगर जानना है तो ऊपर मैं व्यू में आऊँगा और यहाँ से रूलर्स पे क्लिक करके रूलर्स को ऑन करूँगा तो ये मुझे एग्जैक्ट नंबर बता देगा, ज़ीरो से शुरू करके। यानी ये ज़ीरो लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे 1900 लिखा हुआ मिल रहा है। यानी इस तस्वीर की एक जो पट्टी है सबसे ऊपर वाली, सिर्फ एक पट्टी, ये वाली पट्टी, इसके अंदर कुल 1900 पिक्सल्स हैं। और इस तरह की कितनी ही पट्टियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, तो पिक्सल्स की मिकदार इसकी बहुत 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 ज़्यादा है। इस तरह के छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलकर ही हमारी एक तस्वीर मुकम्मल होती है। अब अगर यहाँ पे मैं पिक्सल की बनावट के बारे में बात करूँ, यानी पिक्सल बनता कैसे है, तो उसके लिए मैं एक नई फ़ाइल ओपन करूँगा, फ़ाइल, न्यू, और यहाँ से मैं खुद पिक्सल्स की मिकदार सिलेक्ट करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है जिसको अभी हम खुद डिस्कस कर रहे हैं, पिक्सल्स। मैं यहाँ पे विड्थ में भी 200 लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी 200। रेजोल्यूशन के अंदर मैं 72 लिख रहा हूँ, जो कि हमारी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैंडर्ड है, 72 पिक्सल्स पर इंच, जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कलर मोड है, RGB कलर मोड ही हम लोग यूज़ करते हैं, 8 बिट्स पे यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड ले रहा हूँ मैं इस वक्त वाइट, और यहाँ पे हो सकता है ट्रांसपेरेंट, हम लोग यहाँ से ट्रांसपेरेंट ले लेंगे। अडोब RGB की कलर स्पेस को सिलेक्ट करेंगे और स्क्वायर पिक्सल्स को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को अभी जो है वो ट्रांसपेरेंसी शो हो रही होगी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एक पिक्सल बनता कैसे है। एक पिक्सल जो है वो 3 रंगों से मिलके बना होता है, जिसको हम RGB कलर मोड भी कहते हैं। यानी R यानी रेड, G यानी ग्रीन और B यानी ब्लू। RGB रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं 3 रंगों को मुख्तलिफ़ तरह से मिलाने से, यानी R और रेड को और ग्रीन को मिलाया, फिर ग्रीन को और ब्लू को मिलाया, इस तरह से रंगों को मिलाने से दूसरे नए रंग बनते हैं और इससे हमें तस्वीर जो हमें पूरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है वो मुकम्मल होती है। ये कलर मिक्स कैसे होते हैं, ये कलर होते कहाँ पे हैं? यहाँ पे मैं अपने RGB के वो 3 जो हैं कलर्स बनाऊँगा। किसी भी स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग गौर से देखें, किसी LCD स्क्रीन के ऊपर उसको गौर से देखें, उसके करीब जाकर, तो उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे नज़र आएंगे और उन डब्बों के अंदर आप लोगों को RGB के कलर्स नज़र आएंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये कलर हमारा जो कलर तस्वीर में नज़र आ रहा होता है उसको बनाते कैसे हैं? फ़ोटोशॉप में आ रहा हूँ, यहाँ से शेप ले रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग करके एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे। ये मुझे प्रॉपर्टीज़ में भी और ऊपर बार में भी फिल का ऑप्शन दे देगा। इसके कलर पे क्लिक करूँगा और फिर कलरफुल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं फुल रेड कलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे पिक्सल की स्टडी के अंदर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो R, G और B है, इसके अंदर अगर मैं खाली R को स्टडी करूँ तो यहाँ देखें हमारे जो कलर पिकर की विंडो है, मेन विंडो, इसके अंदर भी यहाँ नीचे ये देखें R, G, B, यही वो 3 RGB है जिसके साथ हमारे सारे कलर्स मिलके बन रहे होते हैं। इन RGB की वैल्यूज़ पे गौर करना, ये कलर ना R है, ना G है, ना B है। तो जब मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो उसके अंदर आर की 60 की वैल्यू है, ग्रीन की भी एक वैल्यू है और बी की भी एक वैल्यू है। मतलब कि इन तीनों रंगों के मिलने से ये कलर बना हुआ है। तो अगर मुझे प्योर रेड चाहिए, RGB के अंदर जो प्योर रेड कलर है, जो बेसिकली पिक्सल का, जो हमारे पिक्सल के पीछे टेक्नोलॉजी है, जो हमारी LCD के अंदर एक छोटा सा वो बॉक्स है जो हमारा कलर बना रहा है, उसके अंदर जो रेड कलर है उसकी वैल्यू है रेड की टॉप वैल्यू। RGB कलर मोड के अंदर एक नंबर होता है 0, जो कि होता है यानी कलर की कोई वैल्यू नहीं है, और होता है दूसरा 255 कलर। 255 का मतलब है कि वो कलर अपने आप में बिल्कुल मुकम्मल है, बिल्कुल टॉप क्वालिटी के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं R को 255 सिलेक्ट करूँ, जो कि मैंने टाइप कर लिया, और ग्रीन को इस तरह सिलेक्ट करके 0 क्लिक कर दूँ, इसको भी सिलेक्ट करके 0 कर दूँ, तो देखें मेरा जो सर्कल है कलर पिकर वाला वो बिल्कुल ऊपर टॉप राइट पे चला जाएगा, यानी बिल्कुल प्योर रेड के ऊपर। उसकी वैल्यू क्या बनी, RGB के इन तीन के अंदर R की 255, ग्रीन और ब्लू की कोई वैल्यू नहीं, यानी ग्रीन और ब्लू उसके अंदर मिक्स नहीं करने हैं, मुझे प्योर रेड चाहिए है। 255 प्योर रेड, ओके, उसने इसके अंदर फिल कर दिया है। यहाँ पे मुझे शेप के अंदर स्ट्रोक नहीं चाहिए है, तो मैं यहाँ ऊपर आऊँगा, बार के अंदर, शेप्स की बार के अंदर स्ट्रोक के साथ जो थंबनेल है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो वो उसकी स्ट्रोक को इरेज कर देगा। साइड पे क्लिक करूँगा ताकि वो पैनल बंद हो जाए। एक शेप जब मेरे पास बन जाएगी तो मैं यहाँ से फिर से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि ये बंद हो जाए, और फिर लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड के ऊपर जाकर Ctrl+J प्रेस करता हूँ, Ctrl+J, फिर से Ctrl+J, मेरे पास 3 लेयर्स बन जाएंगी। दूसरी वाली शेप के ऊपर आता हूँ, मूव टूल पे आता हूँ और फिर इसको मूव करके सेंटर में ले आता हूँ। फिर से ये वाली शेप के ऊपर आता हूँ, सबसे ऊपर वाली जो कि यहीं पे इस वक्त पड़ी हुई है, कॉपी होकर इसको भी लेकर यहाँ पे आ जाता हूँ। स्क्रीन्स के अंदर, स्क्रीन्स के पीछे जो चीज़ हमारा एक वो छोटा सा डब्बा बना रही होती है, यानी अगर मैं इसको जूम करूँ, ये जो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स, ये जो मेरी पूरी फाइल इस वक्त नज़र आ रही है, ये वो एक बॉक्स होगा, पिक्सल की रिप्रेजेंटेशन। अब उसके अंदर ये 3 पट्टियाँ लगी होंगी, जिसके अंदर पहली पट्टी है रेड कलर की, दूसरी जो पट्टी है उसकी लेयर पे क्लिक करता हूँ, शेप के आइकन पे आता हूँ ताकि वो मुझे शेप की बार दे दे, बार से कलर सेलेक्ट करता हूँ कलरफुल डब्बे से। जिस तरह से हम लोगों ने प्योर 255 रेड को सिलेक्ट किया है, उसी तरह से मैं प्योर जो 255 वाला ग्रीन है उसको सिलेक्ट करूँगा, जो कि जी में होगा। जी में मैं प्योर 255 पुट करता हूँ और आर को मैं 0 कर देता हूँ। तो इस वक्त उसने मेरा प्योर ग्रीन सेलेक्ट किया है, मैं ओके कर देता हूँ, तो मेरी शेप के अंदर वो फिल हो जाएगा। सबसे ऊपर वाली लेयर पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ ऊपर फिल मिलेगा, कलरफुल आइकन मिलेगा, ब्लू को कर देता हूँ पूरा 255 और रेड को कर देता हूँ 0, और फिर मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो जो मेरे पिक्सल की टेक्नोलॉजी है वो ये है, पीछे जो एक छोटा सा डब्बा है उसके अंदर 3 कलर्स मौजूद हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अब सवाल ये है कि वो इन 3 रंगों से ही हमारी पूरी तस्वीर कैसे बना देता है। तस्वीर के अंदर तो और भी बहुत से कलर्स मौजूद हैं। इस बात को समझने के लिए हम लोग जाएंगे कलर की मिक्सिंग की तरफ, जो कि मैं आप लोगों को किसी और तरह की शेप्स बनाकर शो करूँगा। इन तीनों शेप्स को ही मैंने इस वक्त हाइड कर दिया है। यहाँ पे मैं एक नई शेप बनाता हूँ, शेप का आइकन सेलेक्टेड है, उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एलिप्स टूल ले लेता हूँ। एलिप्स टूल लेकर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, लेकिन शिफ्ट दबाकर
शिफ्ट दबाकर बनाने से वो एक मुकम्मल सही सर्कल बन जाता है। छोड़ देता हूँ। इस तरह से मुझे एक ब्लू कलर का पहले मिल गया है। इसके अंदर मैं कलर फिल कर लेता हूँ, मुझे रिसेंट कलर्स में ही रेड मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा रेड कलर बन जाएगा। यहाँ पे चूँकि हमारी जो फाइल है उसका साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए हम लोगों को जो ये राउंड कलर है बॉक्स वो बिल्कुल पिक्सेलेटेड नज़र आ रहा है। फाइल, न्यू, अपनी फ़ाइल बड़ी कर लेते हैं, एक नई फ़ाइल बनाते हैं बड़े साइज़ की। हज़ार बाय हज़ार पिक्सल्स ले रहा हूँ और सेटिंग्स बाकी सारी वही हैं। क्रिएट कर देता हूँ। नई फ़ाइल क्रिएट हो गई। शेप्स में आऊँगा, एलिप्स टूल लूँगा, शिफ्ट दबाकर इसको बनाऊँगा और फिर इसके फिल में से कलर सिलेक्ट करूँगा। रिसेंट कलर्स में अब हमारे पास वो कलर्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से प्योर रेड लेता हूँ 255 वाला। ओके, इसी शेप को पहले हम मूव करते हैं। शेप की लेयर सिलेक्टेड है, वी की प्रेस करेंगे और फिर इस लेयर को मूव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस लेयर की कॉपी बनाएंगे। अब मैं कंट्रोल जे से इसको कॉपी नहीं करूँगा। मूव टूल मेरा ओपन है, वी की प्रेस करके मैंने मूव टूल लिया हुआ है। मैं सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर आल्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो वो देखें मूव का जो टूल है वो दो एरोज़ में तब्दील हो जाएगा। एक ब्लैक और एक वाइट एरो होगा। आल्ट मैं प्रेस करके रखूँगा। अपनी लेयर भी ओपन है, शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब इसके ऊपर भी आल्ट प्रेस करके मूव करके एक नई शेप यहाँ पे ले आता हूँ। इस तरह से मेरे पास 3 शेप्स बन गई हैं। दूसरी शेप पे क्लिक करता हूँ और अगर तो प्रॉपर्टीज़ का पैनल आप लोगों ने लिया हुआ है साइड वाले पैनल में, अगर नहीं लिया हुआ तो ऊपर जाएं यहाँ पे विंडो के अंदर और यहाँ पर जाकर प्रॉपर्टीज़ का पैनल ऑन करें। ये वाला प्रॉपर्टीज़ का पैनल होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। वहाँ से भी आप लोगों को जिस भी लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ मैंने ओपन की हैं और यहाँ पे फिल का कलर ले रहा हूँ प्योर ग्रीन, जो कि 255 ग्रीन है। ओके का बटन प्रेस करूँगा, आगे शेप पे आऊँगा, फिल के कलर में जाऊँगा और 255 का ब्लू भी ले लूँगा। बाकी आर और जी को ज़ीरो ज़रूर करना है क्योंकि फिर वो उसमें मिक्स हो जाएंगे। ओके कर दूँगा, प्रॉपर्टीज़ को ऑफ कर दूँगा। अभी तो ये तीनों सॉलिड लेयर्स हैं, मुझे इनको मिक्स करके दिखाना है कि इनका कलर कैसा बनेगा मिक्स करने पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से अगर मैं देखूँ तो तीनों की तीनों शेप के ऊपर यहाँ पे स्ट्रोक भी अप्लाई हुआ है। स्ट्रोक को रिमूव करना है लेकिन इकट्ठे रिमूव करना है। लेयर के ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा और फिर एक और लेयर पे क्लिक किया और तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। शेप की जो एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक किया, ऊपर बार में स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके फिर से नो स्ट्रोक बना दिया। तीनों के ऊपर से स्ट्रोक रिमूव हो जाएगा। तो ये मेरे तीन मुझे इस वक्त कलर नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रीन वाली लेयर है, रेड वाली सबसे नीचे मैंने रखी हुई है, ग्रीन वाली लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और ऊपर ब्लेंड मोड्स के अंदर नॉर्मल की जगह लीनियर डॉट्स वाला मोड लूँगा जिसके साथ ही ऐड लिखा हुआ है। ऐड का मतलब क्या है कि वो दोनों कलर्स का मिक्सचर मुझे दिखा देगा। जब मैंने इसको ऐड कर लिया है, ऊपर ब्लू वाले के ऊपर जाऊँगा और उसको भी ऐड में ले आऊँगा। अब आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से ये तीन रंग दूसरे रंग बनाते हैं। ये फ़ोटो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। ये आइकन ब्लू है, बाउंड्रीज़ में एंटर प्रेस करके इससे बाहर निकल आऊँगा, लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर वी से मूव कर लूँगा। अब ये देखें कलर मिक्सिंग हो रही है। अगर मैं जूम कर लूँ यहाँ पे ताकि हमें पूरी फाइल नज़र आए, मूव करने पर अब हमारे पास कलर्स मिक्स हो रहे हैं। यानी रेड और ग्रीन को मिलाने से आप लोगों को येलो मिल जाएगा।
उसके बाद ब्लू वाली लेयर पे क्लिक करके मैं इसके अंदर लाने वाला हूँ और देखें कि कितने सारे रंग यहाँ पे बनेंगे। सेंटर से इनको एक जैसा कर लेते हैं। तो ये फूल की जो तस्वीर है ये आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। ये इस तरह से बनता है, फ्लावर ऑफ कलर्स, रंगों का फूल सा। तो इसके अंदर कलर्स को नोट करना है, कैसे रेड और ग्रीन मिलके येलो बना रहे हैं, ब्लू और रेड मिलके मजेंटा बना रहे हैं, और ग्रीन और ब्लू मिलके सयान कलर बना रहे हैं और हमारे बेसिक कलर व्हील को पूरा कर रहे हैं। ये कलर व्हील अगर आप लोगों को याद हो, जो कि है शिफ्ट आल्ट राइट क्लिक के ज़रिए हम लोग ओपन कर रहे हैं इसको। मेजर कलर इसमें कौन कौन से हैं? रेड नज़र आ रहा है, मजेंटा है, ब्लू, सयान, ग्रीन एंड येलो। और यही जो कलर्स हैं, मेरे पास 6 के 6 कलर्स वो इस वक्त इस तस्वीर में बन रहे हैं और RGB को पूरा कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ तस्वीरों में सिर्फ ये 6 रंग ही होते हैं, इंक्लूडिंग 7th कलर, जो कि इन तीनों को मिलाने से बन रहा है। सेंटर में जो हमारा वाइट कलर का शेड है वो इन तीनों के ओवरलैप होने से, यानी तीनों के एक दूसरे के ऊपर आने से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं मूव करूँ दिखाने के लिए, ये कलर्स मिल रहे हैं तो ये कलर बन रहा है। वाइट कहाँ पे बन रहा है देखें, जब तीनों मर्ज हो रहे हैं तब जाकर हमारे पास वाइट कलर बन रहा है, सयान बन रहा है। तो इस तरह से कलर्स बन रहे हैं हमारे पास। बाकी कलर्स कैसे बनते हैं? बाकी कलर्स इस तरह बनते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में जाते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है पिक्सल के पीछे। तो ये जो तीनों ये जो डब्बे हैं ये बेसिकली बॉक्सेस नहीं होते, इनके अंदर से रोशनी निकल के आती है बिल्कुल लाइट्स की तरह, और ये फिर चमकते हैं, रोशन होते हैं, और आपको फिर स्क्रीन के ऊपर भी वो रोशनी रंग भर के नज़र आती है। अब चूँकि ये रोशन होते हैं तो ये किसी ना किसी ब्राइटनेस के लेवल के साथ, यानी इनके रोशन होने की एक मिकदार होगी, ब्राइटनेस का लेवल होगा। वो लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वही नया रंग जो है वो बनाती है। वो कैसे बनेगा? ग्रीन लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ ऊपर से एडजस्टमेंट्स लेयर में आकर ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो कि दूसरी लाइन में पहली एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट्स अगर नहीं शो हो रही तो विंडो में जाएं और यहाँ से एडजस्टमेंट्स के ऊपर टिक करें, तो उसके अंदर कहीं पे एडजस्टमेंट्स होंगी, उनको ओपन कर लें। यहाँ पे जब ह्यू सैचुरेशन की लेयर और उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑन हो जाएंगी तो उसके अंदर एक ऑप्शन होगा लाइटनेस का ऑप्शन। लाइटनेस ही, लाइट का मतलब क्या है? रोशनी। यानी उस पिक्सल के जो उस पिक्सल की वो जो स्क्रीन है, यानी जो मेरा ग्रीन वाला जो उसका टुकड़ा है उसमें से कितनी रोशनी नज़र आएगी। तो मैं यहाँ लाइटनेस पे आता हूँ और रोशनी कम करता हूँ। कलर को नोटिस करना है, देखें बहुत ब्राइट कर रहा हूँ तो लाइट येलो बन रहा है, और जब इसको खींच के नीचे ला रहा हूँ तो एक डार्क येलो बन रहा है। और इसी तरह दोनों साइड्स पे नोट करें कि क्या हो रहा है। बेसिकली ये हमारी दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है, ग्रीन और रेड के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे सिर्फ इसको ग्रीन वाली लेयर पे अप्लाई करना है, तो वो कैसे होता है? ह्यू सैचुरेशन की लेयर ओपन है, उसकी प्रॉपर्टी भी ओपन है। उसके यहाँ एंड पे आए नीचे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, इसके ऊपर ज़रा टिक करें, जिसके अंदर एक बॉक्स है और एक एरो है। जब उसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पर लेयर के साथ भी एक तीर का निशान आ जाएगा जो नीचे वाली लेयर के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर है वो सिर्फ उसके नीचे वाली लेयर के ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी इस लेयर से ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे अब देखें, जब मैं इस कलर की ये रोशनी थी इसकी पूरी, जो 3 हमारे डब्बे थे लाइटों वाले, उसके अंदर ग्रीन की रोशनी है पूरी, तो उसने पूरा येलो दिखा दिया। अब जो मेरी तस्वीर है अगर गौर करें तो ये जो घोड़े वाली तस्वीर है
घोड़े के यहाँ पे ना तो येलो है, ना ही रेड है, ना ब्लू है, ना मजेंटा है, तो कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर है। अब हमारी जो पिक्सल की टेक्नोलॉजी है वो ऑरेंज कलर कैसे बनाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की लाइटनेस को, ब्राइटनेस को कम करेगी, तो वो यहाँ पे ऑरेंज कलर बना लेगी। हुआ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रेड कलर ऑन होगा। अगर टेक्नोलॉजी में आऊँ तो रेड कलर ऑन होगा, अपनी सही ब्राइटनेस में होगा जो उसकी मीडियम ब्राइटनेस लेवल है। ग्रीन कलर की थोड़ी रोशनी कम हो जाएगी टेक्नोलॉजी में, और ब्लू कलर जो है वो बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि ऑरेंज कलर बनेगा। वो कैसे बनेगा? अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अपनी जो तीनों हमने रेक्टेंगल्स बनाई थी उसके अंदर देखें, तो यहाँ पे क्या होगा? रेड मैंने कहा ऑन रहेगा, ग्रीन की लाइटनेस कम होगी। कैसे होगी? ह्यू सैचुरेशन की लेयर में आऊँगा, सिर्फ नीचे वाली तक महदूद करूँगा और फिर इसकी लाइटनेस को कम करूँगा। इसकी रोशनी टेक्नोलॉजी कम कर लेगी। टीवी जो है, ग्रीन वाला जो इसका सेल है उसकी रोशनी कम करेगी, रेड को उसी लेवल पे छोड़ देगी जो उसका नॉर्मल लेवल है, और ब्लू को वहाँ से बिल्कुल ही गायब कर देगी, यानी ब्लू की बिल्कुल लाइट ऑफ। उसके बाद क्या करेगी? तो ये पिक्सल इस तरह से ही होगा। वो ऐसे नहीं करेगी अब लाइटों को उठा के एक दूसरे के ऊपर ले आएगी, बल्कि होता ये है क्योंकि पिक्सल बहुत ही छोटा होता है, तो क्या होता है जब ये दोनों रंग एक साथ चमकते हैं, अभी ये चमक नहीं रहे, जब ये एक दूसरे के साथ रोशनी पैदा करते हैं तो वो रोशनी फैलती है, मिक्स होती है और ऑरेंज कलर बना देती है। तो वो रोशनी निकलती है, मिक्स होती है, और हमारी स्क्रीन पे हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट है, बल्कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस पिक्सल के पीछे क्या होता है? पिक्सल के पीछे एक ग्रीन लाइट जल रही है, एक और रेड लाइट जल रही है, और वो जो दोनों जो हैं वो लाइट, उनकी रोशनी हवा में मिक्स हो रही है और उसके बाद जाकर ऑरेंज कलर बन रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा, लेकिन दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मूव टूल लूँगा, लेयर सेलेक्टेड है, मूव टूल लूँगा यहाँ से पैनल से, और फिर इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊँगा। इसका मोड चेंज करूँगा ग्रीन वाली का ही, एडिशन वाला। तो ये देखें, जब दोनों की रोशनियाँ मिक्स होंगी तो ऑरेंज कलर बन जाएगा। अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखता हूँ, हमारी ये सुपर टेक, और ब्लू को ऑन करता हूँ। इसकी रोशनी इसको वापस लौटानी है तो एडजस्टमेंट लेयर डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ आई वाले ऑप्शन से। इस तरह से ही जो टीवी है वो भी इनकी रोशनियाँ कम कर रहा होता है। एक सेकंड में पता नहीं कितनी दफ़ा उसको इनकी रोशनियाँ कंट्रोल करनी पड़ती हैं। जब एक वीडियो चल रही होती है, किसी को बंद करना पड़ता है, किसी सेल को ऑन करना पड़ता है, उससे फिर हमारा कम्बिनेशन बनता है। तो इसी तरह से हर किसी के कलर में कोई ना कोई चेंजिंग करके हम नई वेरिएशंस बना सकते हैं। इसी ह्यू सैचुरेशन की जो लेयर है, क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, ग्रीन वाली के नीचे ले आऊँगा, ऑन करूँगा, और अब यहाँ पे आऊँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में आने का दूसरा तरीका ये है कि ये जो इसका मेन आइकन है, मेन ह्यू सैचुरेशन का आइकन है, उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी अपने आप ही। यहाँ पे लाइटनेस कम अप्लाई हुई है पहले ही, फिर से अप्लाई कर लेंगे अगर करनी है तो। नोटिस ये करना है कि यहाँ पे कौन से दो नए कलर्स बने हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से नए दो कलर्स हमारे पास जनरेट होते हैं। नाइस, ये कलर देखें जो एक नया जनरेट हुआ है अब रेड और ब्लू के साथ, जो कि पहले था एक मजेंटा कलर और फिर एक नया ब्लू मजेंटा कलर बना है। तो इस तरह से बहुत से कलर्स जो हैं वो बन जाते हैं, इस तरह से इन तीनों कलर्स को मिलाने से। तो यही हमारे इस सिस्टम के अंदर हो रहा है। अब मैं इसी सिस्टम के अंदर थोड़ा टाइम गुजारते हैं और इनको हिला हिला कर देखते हैं कि क्या होता है। देख रहे हैं, तीनों जो लेयर्स का मोड है उसको लीनियर डॉट्स पे ले जाएं और इन तीनों को हिलाकर देखें और एक दूसरे के ऊपर लाकर प्लेस करके देखें।
जौन सी लेयर मूव करनी है उसको जाके लेयर उसके ऊपर क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है? क्योंकि हमने मूव के अंदर ऑटो सिलेक्ट को ऑफ किया हुआ है, जो कि ज़रूरी है ताकि आप सफाई के साथ इनको मूव कर सकें। वाइट ब्राइटनेस कैसे बन रही थी हमारे पास? वाइट ब्राइटनेस जब तीनों ओवरलैप हो रहे थे, देखें तो ये देखें इस तरह से तीनों की रोशनियाँ मिलकर बिल्कुल एक नया कलर बनाती हैं। तो एक पिक्सल का जो एक छोटा सा बॉक्स है पिक्सल, उसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है कि स्क्रीन का पिक्सल क्या होता है। दूसरी टर्म अब हम लोग अगली स्टडी करेंगे जो कि है PPI की टर्म। PPI का मतलब ये होता है पिक्सल्स पर इंच, यानी आपकी तस्वीर के 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हैं या आपकी स्क्रीन की 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरी टर्म के ऊपर जो कि है PPI, यानी पिक्सल्स पर इंच। पिक्सल्स पर इंच का मतलब ये है कि किसी भी तस्वीर के या किसी भी स्क्रीन के अगर 1 इंच हम नापें किसी भी स्केल के साथ, तो उसके 1 इंच के अंदर कितने टोटल पिक्सल्स हैं, यानी कितने टोटल इस तरह के डब्बे हैं। तस्वीर की बात करें तो डब्बे हैं, और अगर स्क्रीन की बात करें तो ये जो हमने अभी 3 स्ट्रिप्स वाला देखा, ये वाला सिस्टम, तो ये टोटल कितने उसके अंदर स्क्रीन के अंदर लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं पिक्सल्स पर इंच। इसके लिए मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा, फाइल न्यू। तो जब आप एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर भी ये आपसे पूछता है कि आपने PPI क्या रखनी है। पहले तो आप विड्थ और हाइट सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे मैं एक छोटी फ़ाइल बनाऊँगा ताकि आप लोगों को उसके जो पिक्सल्स हैं वो साफ साफ नज़र आ सकें। मैं उसके लिए 50 की विड्थ ले रहा हूँ और 50 पिक्सल्स की ही मैं हाइट ले रहा हूँ। यहाँ पे पिक्सल सिलेक्ट होना चाहिए। ये नीचे है रेजोल्यूशन। PPI क्या है? फ़ोटोशॉप की लैंग्वेज में PPI जो है वो रेजोल्यूशन ही है, और दर्रे हकीकत जो PPI होती है वही आपकी तस्वीर की या स्क्रीन की रियल क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हम लोग उनकी 1080p की या 4K की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सोनली PPIs की बात कर रहे हैं, यानी 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल समाये हुए हैं। तो देखते हैं इसकी डिटेल में आगे आके डिस्कस जो है वो करता जाऊँगा। देखिए यहाँ पे है रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंच, इसके अंदर भी उसने पिक्सल्स पर इंच दिया हुआ है। तो यहाँ पे 300 की जगह मैं जो है इस वक्त मैं इसके अंदर 10 जो है वो रेजोल्यूशन ले रहा हूँ, यानी 10 पिक्सल्स पर इंच। नीचे वाली सेटिंग्स को मैं उस तरह से छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा बैकग्राउंड कंट्रोल्स के अंदर। बैकग्राउंड के कंटेंट्स के अंदर वाइट की जगह मैं ब्लैक कलर रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक के अंदर जो पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाएंगे। तो उसके बाद बाकी जो है वो इस तरह से छोड़ के Adobe RGB 1998 सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखें छोटी सी फाइल बन जाएगी मेरी। ब्लैक मैंने सिलेक्ट नहीं किया, करना था, सिलेक्ट हुआ नहीं, तो इसके अंदर यहाँ पे आके ब्लैक फिल कर लेते हैं। मेरे कलर पिकर के फोरग्राउंड कलर के अंदर ब्लैक सिलेक्टेड है, तो मैं कीबोर्ड के ऊपर जाऊँगा और Alt Backspace प्रेस करूँगा तो वो ब्लैक फिल हो जाएगा, और अब मुझे यहाँ पे पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। पिक्सल्स को देखें, एक एक बॉक्स है। यहाँ पे मुझे साइड पे कुछ स्केल्स मिल जाते तो अच्छा होता, जो मुझे बता देते कि इस फाइल का साइज़ क्या है और इसके अंदर पिक्सल्स कितने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर व्यू में आऊँगा और यहाँ से रूलर्स को ऑन कर लूँगा। रूलर्स के ऑन होते ही मुझे पता लग रहा है 0 से मेरी फ़ाइल शुरू हो रही है, जा रही है सीधा 50 तक। हाइट की बात करूँ, 0 से शुरू हो रही है, जा रही है नीचे 50 तक, यानी 50 बाय 50 पिक्सल्स की मेरी फ़ाइल बन गई है। तो इसका इंचज़ में क्या हिसाब है? इंचज़ में देखने के लिए कि मेरा PPI कितना है इस तस्वीर के अंदर, तो मैं ये जो रूलर है इसी के ऊपर आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा या साइड क्लिक करूँगा, यहाँ से इंचज़ सेलेक्ट करूँगा, इंचज़ सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखें मेरी फ़ाइल जो है वो 5 इंचज़ की क्यों है? मेरे PPI की वजह से, क्योंकि मैंने PPI लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ देखें 0 1, 1 इंच के अंदर मेरे कुल 10 पिक्सल्स हैं, जो कि मैंने सेलेक्ट किया था रेजोल्यूशन के अंदर 10 पिक्सल्स पर इंच। यानी इसकी एक पट्टी जो है
याद रहे कि PPI पिक्सेल्स की एक पट्टी की बात कर रहा है, यानी एक इंच की एक पट्टी में कितने पिक्सेल्स हैं, वो हमारे पास 10 पिक्सेल्स हैं। यहाँ पे अगर मैं इन पिक्सेल्स को पेंट करूँ, रेड कलर लेता हूँ यहाँ से कलर पिकर से, और यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ, और ऊपर से जब ब्रश की बार शो होना शुरू हो जाए वहाँ से मैं एक जो हमारा जनरल ब्रश है वो ले लेता हूँ, जो आप सबके कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद होगा, हार्ड राउंड ब्रश। हार्ड राउंड ब्रश लेके कहीं भी साइड पे क्लिक करता हूँ। साइज़ इसका बहुत छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि अब देखें साइज़ को जब आप छोटा करेंगे तो नोट करने वाली बात यहाँ पे ये होगी, जो ब्रश का साइज़ है वो जो आपके पिक्सल का लास्ट साइज़ है उससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। नोट करने वाली बात है ये भी। रेड कलर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ एक पिक्सल पे, तो ब्रश जो है वो पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो फिल करता है कलर को। तो यहाँ भी जब आप स्ट्रोक लगाएंगे तो देखेंगे कि वो पिक्सल में ही भरेगा। अगर ये तस्वीर बहुत ज़्यादा पिक्सल्स वाली होती तो शायद मुझे पता ही ना लगता कि एक स्ट्रोक के जो हैं वो नुआंसेस क्या होते हैं। पिक्सल्स की वजह से ही मुझे ये नज़र आ रहा है। बहुत बड़े बड़े पिक्सल्स, यानी मैंने बहुत कम पिक्सल वाली फ़ाइल ली है। एक न्यू लेयर लेके इसको आजमा कर देखते हैं। यहाँ नीचे प्लस के बटन से मैंने एक नई लेयर ले ली है और यहाँ पे एक ब्रश की स्ट्रोक लगाता हूँ। थोड़ा बड़ा ब्रश लेता हूँ और ब्रश की स्ट्रोक देखना, तो हकीकत में जो है वो अगर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पिक्सल होते तो ये स्ट्रोक क्या होती, स्मूथ होती। यहाँ पे भी क्वालिटी की एक बात आ रही है, यानी DPI पिक्सल्स पर इंच। एक इंच के अंदर पिक्सल्स अगर बहुत ज़्यादा होते तो मुझे ये स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल स्मूथ नज़र आती, और एक इंच के अंदर पिक्सल्स चूँकि बहुत कम है तो इसीलिए मुझे ये स्ट्रोक बहुत ही कटी कटी सी नज़र आ रही है। तो ये पॉइंट है कि DPI जो है या PPI जो है वो क्वालिटी ऐड करता है। ये वाली लेयर मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखाना ये था कि एक इंच के अंदर हमारे पास 10 पिक्सल्स क्यों हैं, क्योंकि PPI सिलेक्टेड है 10 पिक्सल्स पर इंच के साथ। यहाँ पे बात ये है कि अगर इसी फाइल का PPI कम हो जाए तो ये फ़ाइल कैसे बिहेव करेगी, ये अब देखते हैं। ये मेरी फ़ाइल है, ब्लैक लेयर जो है मेरी मेन लेयर है। यहाँ ऊपर आता हूँ, यहाँ इमेज का ऑप्शन होगा, इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखें, मैं यहाँ पर आकर इस इमेज के साइज़ को चेंज कर सकता हूँ, या मेरी जो पूरा साइज़ है उसको अल्टर कर सकता हूँ, तब्दील कर सकता हूँ। यहाँ पे इंचेस सिलेक्टेड है, लेकिन मैंने चूँकि पिक्सल्स के अंदर बिहेव करना है तो मैं यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ। 50 बाय 50 पिक्सल्स की ही फ़ाइल रखूँगा मैं पिक्सल्स की फ़ाइल की जो पिक्सल की अमाउंट है वो चेंज नहीं करने वाला हूँ, 50 बाय 50 ही रहेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे PPI चेंज करूँगा, यानी एक इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हैं। यहाँ पे 10 पिक्सल्स थे, मैं 5 पिक्सल्स रखता हूँ। ऊपर फिर से वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, उन वैल्यूज़ को फिर से 50 बाय 50 कर लेता हूँ। दोनों बॉक्सेस के अंदर मैंने 50 लिख लिया है और अब मैं यहाँ पे आकर ओके करता हूँ। डिफरेंस को नोटिस करना है आप लोगों ने कि ये हमारी फ़ाइल थी। अब ये भी अगर मैं ऊपर स्केल को फिर से पिक्सल्स में ले जाऊँ तो ऊपर रूलर के ऊपर साइड क्लिक करूँगा और पिक्सल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक, ये भी 50 बाय 50 पिक्सल्स की ही फ़ाइल है। नोटिस करने वाली बात ये है, रूलर के ऊपर साइड क्लिक, इंचज़ में जाऊंगा और जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखें अब 0 से 1 के दरमियान कितने पिक्सल्स आए हैं। नोटिस करने वाली बात है कि 1 2 3 4 5, 0 से 1 में सिर्फ और सिर्फ 5 पिक्सल्स आए हैं इस दफ़ा, यानी अब एक इंच में सिर्फ 5 पिक्सल्स हैं। तो इसके अंदर हुआ क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्वालिटी कैसे गिर गई। मैंने कहा कि PPI बढ़ाने से फ़ाइल की क्वालिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे फ़ाइल की क्वालिटी कैसे गिरी है उस चीज़ को स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे बल्कि इसी फ़ाइल के ऊपर अगर हम लोग एक नई फ़ाइल लेते हैं, न्यू अच्छी फ़ाइल लेते हैं, क्वालिटी वाली 1000 पिक्सल वाली फ़ाइल ले लेते हैं। इसमें भी 1000, रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन 72, बैकग्राउंड इस दफ़ा मैं वाइट ले रहा हूँ। क्रिएट, ये हमारी लेयर है, इसके ऊपर अब मैं कुछ बनाता हूँ जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि
PPI को कम करने से फ़ाइल की क्वालिटी कैसे गिर गई, उस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। एक रूलर बनाता हूँ यहाँ पे खुद, ब्रश का टूल ले लेता हूँ, हार्ड राउंड सेलेक्टेड है, ओके ठीक है। ब्लैक कलर लेता हूँ, यहाँ से लूँगा। ब्लैक कलर लेने का आसान तरीका क्या है, कलर पिकर पे नहीं जाऊँगा, कीबोर्ड के ऊपर मैं डी प्रेस कर दूँगा, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे। अगर आपका डिफ़ॉल्ट जो है वो अपोजिट आ रहा है, यानी कुछ इस तरह का आ रहा है, यहाँ देखना कलर पिकर की तरफ, ब्लैक ऊपर है वाइट नीचे, एक्सप्रेस करूँगा वाइट ऊपर आ जाएगा, एक्सप्रेस करूँगा ब्लैक ऊपर आ जाएगा। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और इस लेयर के ऊपर एक स्ट्रोक लगाता हूँ। सीधे स्ट्रोक कैसे लगाने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वाले। शिफ्ट की प्रेस करूँगा, पहले दबा के रखूँगा और फिर स्ट्रोक लगा दूँगा, तो बिल्कुल सीधा जो है वो स्ट्रोक लग जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरी जो फाइल है, ये स्क्रीन है, उसका 1 इंच मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इंच, इसकी डायमेंशन है 1 इंच। अब यहाँ पर मुझे बॉक्सेस दिखाने हैं आप लोगों को। मेरे पास तो कोई ऐसा ब्रश है ही नहीं जो मुझे बॉक्सेस दिखा सके, तो मैं क्या करता हूँ, अपना एक ब्रश क्रिएट करता हूँ अपना। जैसे ये है राउंड ब्रश है, हार्ड राउंड ब्रश है, मैं अपना एक ब्रश बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लूँगा, सबसे ऊपर से नीचे वाला दूसरा टूल है मार्की टूल, साइड क्लिक करूँगा, वहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँगा। बिल्कुल अच्छी वाली रेक्टेंगल बनानी है तो उसके लिए मैं शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लूँगा। जब मेरी सिलेक्शन बन जाएगी तो मैं यहाँ ऊपर आऊँगा, एडिट में, ऊपर आया हूँ मैं एडिट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ नीचे डिफाइन ब्रश प्रीसेट, जिसका मतलब ही यही है कि आप लोग एक नया ब्रश बनाने वाले हैं। तो डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे क्लिक करूँगा, डिफाइन ब्रश बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज़ एम्प्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड एरिया के अंदर कुछ डिटेल ऐड कर देते हैं। वो कैसे होगी, वैसे तो इस एरिया के अंदर डिटेल जो है वो एडिट है, लेकिन चूंकि मेरी शायद लेयर सेलेक्टेड नहीं थी। अब ट्राई करते हैं एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट बिकॉज सिलेक्टेड एरिया इज़ एम्प्टी। न्यू लेयर बनाते हैं, उसके अंदर कुछ भी जो है वो बना देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिलेक्शन लेता हूँ और सिलेक्शन के अंदर कोई कलर फिल कर देता हूँ। आल्ट बैक स्पेस से मैंने ये वाला कलर इसके अंदर फिल कर लिया है। कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन को टर्न ऑफ कर रहा हूँ और फिर से एक सिलेक्शन बनाता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट। अब मुझे ये प्रीसेट डिफाइन करने देगा। तो यहाँ पे उसने कहा कि इस लेयर के ऊपर कोई कंटेंट मुझे दिखा दे, यानी पिक्सेल्स हों, ताकि मैं उन्हीं पिक्सेल्स का जो है वो एक ब्रश क्रिएट करूँ। तो यहाँ पे मैं भी जो है जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ, काम की बातों के साथ साथ मिस्टेक्स को भी याद रखना है, ताकि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, ताकि हम लोग एक साथ सीखते रहें एक दूसरे से। तो यहाँ पे मुझे नाम दे रहा है वो सैम्पल ब्रश 3 का, और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मेरा एक बॉक्स शेप का जो है वो ब्रश रेडी हो गया है, जो कि मैंने खुद बनाया है अभी। ये वाली लेयर हाइड करता हूँ, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन ऑफ करूँगा, सिलेक्शन ऑफ हो गई। एक नई लेयर लेता हूँ यहाँ नीचे आके प्लस के आइकन से, और अब इसके अंदर ब्रश का साइज़ पहले छोटा करता हूँ, और अंदाजे से ही मैं यहाँ सोचता हूँ कि यहाँ पे मैं कैसे 10 बना सकता हूँ। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन इससे बन ही जाएंगे हमारे 10 के जो बॉक्सेस हैं। मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि 1 इंच के अंदर हमने जो पहले लिया था 1 इंच, उसके अंदर हमारे पास टोटल कितने थे, 10 पिक्सेल्स थे। तो वो 10 पिक्सल मैं यहाँ पे बनाऊँगा। रेड कलर के साथ बना लेते हैं जो हम पहले ही यूज़ कर रहे हैं। रेड कलर, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमारे
टोटल 10 पिक्सल्स हैं इस लेयर के अंदर। 1 इंच के अंदर हमारे कितने पिक्सल्स हैं? 10। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ इसको, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होगा राइट साइड पे आइकॉनिक पैनल्स के अंदर, सबसे ऊपर वाला जिसे कहते हैं हिस्ट्री का ऑप्शन। हिस्ट्री अगर आपकी नहीं शो हो रही, फिर से विंडो में आए ऊपर पैनल के अंदर, यहाँ देखें ये हिस्ट्री है, ये वाला, इसको टिक करेंगे तो आपकी हिस्ट्री भी ऑन हो जाएगी। हिस्ट्री के अंदर मैं पीछे जाता हूँ, कितना पीछे जाऊँ, यहाँ देखें यहाँ तक आया हूँ। थोड़े पीछे वाले एक्शंस के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको वक्त में पीछे ले जाएगा, टाइम ट्रैवल करवाने के लिए आपको फाइल की जो टाइम है उसके अंदर पीछे ले जाएगा आप लोगों को। तो वहाँ पे देखें मेरा जो 1 है इंच, उसके अंदर टोटल 10 पिक्सल्स थे। मैं दोबारा सबसे एंड वाले पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बिल्कुल नई जो मैंने कन्वर्जन की थी उसके अंदर वापस ले आएगा। अपनी फ़ाइल के अंदर जाता हूँ, 1 इंच के अंदर 10 पिक्सल्स हैं। अब क्या करूँगा, मैंने जो है जब PPI चेंज किया और 1 इंच के अंदर 5 पिक्सल्स कर दिए, हुआ क्या उससे, इरेज़र लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है इरेज़र का, इरेज़र मेरा सेलेक्टेड है। और अगर इरेज़र पे भी कलर अप्लाई ना हो जाए तो मैं यहाँ से वाइट कलर ले लेता हूँ। और ब्रश प्रीसेट हम लोग इरेज़र को भी ब्रश दे सकते हैं, यानी ऊपर जब इरेज़र की बार शो होना शुरू हो जाएगी तो उसके अंदर आप लोग या तो ये रिसेंट पे आपको मिल जाएगा जो बॉक्स वाला था, नहीं तो जो आप क्रिएट करेंगे वो सबसे एंड पे ये सैम्पल ब्रश 3 क्लिक कर देता हूँ, साइड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये बॉक्स डब्बा इरेज़र बन गया है मेरा। इसका साइज़ छोटा करता हूँ और यहाँ से कुछ खा जाता हूँ पिक्सल्स को, कि बचेंगे सिर्फ 5 पिक्सल्स। अब ये क्या है, 1 इंच है, 1 इंच अंदर पिक्सल्स कितने हैं? 5। लेकिन मेरी तस्वीर के अंदर ये 1 इंच यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे, यानी वो पाँचों के पाँचों 1 इंच के पूरे अंदर हैं। इस तरह नहीं है कि आधे इंच में आगे ख़त्म हो गए हैं, वो 1 इंच के अंदर हैं पूरे। ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ तक मेरे 5 पूरे हैं। तो जब ये 5 पूरे करने होंगे अब उस फाइल को, यानी 50 बाय 50 पिक्सल्स की ही फाइल है, उसके अंदर जो है वो 10 PPI को 5 PPI में कन्वर्ट किया गया है। तो अब वो फाइल खुद ही इनको 1 इंच के अंदर फिट करवाएगी और यही प्रोसेस होगा जिसके अंदर फ़ाइल की क्वालिटी गिर जाएगी। कैसे होगा, लेयर सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+T करता हूँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और यहाँ से पकड़ के इन 5 पिक्सल्स को 1 इंच में पूरा कर रहा हूँ मैं। तो नोटिस करें जब मैंने इन 5 को 1 इंच के अंदर पूरा किया तो इनको मैंने स्ट्रेच किया, यानी आपकी फ़ाइल भी स्ट्रेच हुई है। जब उसको एक बड़े PPI से छोटे PPI में कन्वर्ट किया गया है तो वो स्ट्रेच हुई है, हर एक पिक्सल का साइज़ बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फ़ाइल की क्वालिटी गिरी है। क्योंकि बड़ा पिक्सल जितना होता है वो उतना जल्दी नोटिसेबल हो जाता है और हमें वो फिर पिक्सल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है कि आपकी क्वालिटी कैसे कम PPI पे क्वालिटी कम हो जाती है और ज़्यादा PPI पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा PPI के अंदर डब्बे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि आप लोगों ने 1 इंच के अंदर PPI है क्या, वो 1 इंच की बात कर रहा है, एक स्टैंडर्ड लेंथ की बात कर रहा है। यानी इसी लेंथ के बीचों बीच ही या तो आपके बहुत सारे पिक्सल्स हैं, कई 100 पिक्सल्स हैं इसी लेंथ के बीच, और इसी लेंथ के बीच आपके 10-15 पिक्सल्स होंगे। तो डेफिनेटली जो 100 पिक्सल हैं वो तो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे उस फाइल के 1 इंच के अंदर या उस स्क्रीन के 1 इंच के अंदर, वो तो नोटिस ही नहीं होंगे। यही वाला पॉइंट होता है जब आप लोग अपने सेलफोन्स ख़रीदते हैं तो उसके अंदर देखें, जो बहुत ही अच्छे सेलफोन्स होते हैं तो उसके अंदर वो दिखा देता है भाई इसके अंदर 300 PPIs हैं। तो वो कहना ये चाह रहा है कि इस छोटी सी स्क्रीन में भी बहुत सारे पिक्सल्स हैं। 1 इंच के अंदर, स्क्रीन के 1 इंच के अंदर भी कई सारे पिक्सल्स हैं। इसी वजह से फ़ोन्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो है वो मोस्टली पिक्सेलेटेड हो ही नहीं पाते हैं। उसके अंदर कोई भी तस्वीर खोल लें वो सही ही दिखाई देती है, क्योंकि क्या बात है कि फ़ोन कम से कम आता ही आजकल 90-20 1080p तो दिखाना उसके लिए कोई बात ही नहीं है। स्क्रीन भी आपकी आती है इसी डायमेंशन के अंदर के ये आपको 1080p HD दिखाएगी,
और मोबाइल भी ये कह रहा है कि 1080 पिक्सल्स दिखा लेगा। तो दोनों पिक्सल्स की तो एक ही अमाउंट दिखा रहे हैं, लेकिन मोबाइल का जो साइज़ है वो, उसकी स्क्रीन का साइज़ है वो बहुत छोटा है, और वो 1080 पिक्सल्स जो हैं वो सारे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जब पिक्सल्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो 1 इंच के अंदर पिक्सल्स की अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी बहुत ही इन्हांस्ड क्वालिटी है। वही अगर बात करूँ मैं किसी LCD की जिसका साइज़ बड़ा है, साइज़ बहुत बड़ा है उसका, लेकिन है वो फिर भी 1080 पिक्सल्स की, इसी वजह से क्वालिटी गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि हमारे पास एरिया है ज़्यादा और पिक्सल्स हैं कम, तो पिक्सल्स का साइज़ हो गया बड़ा। जब पिक्सल्स का साइज़ होता है बड़ा तो नॉर्मल LCDs को ही देख लें, पिक्सल्स को नोटिस करना हो जाता है आसान। यही वजह होती है कि PPI किस तरह से आपकी क्वालिटी को मैटर करवाता है। तो इसीलिए जब आप कभी भी बड़े साइज़ की LCD ख़रीदने जाएं तो कोशिश करें कि उसके अंदर पिक्सल्स ज़्यादा हों। 4K का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर 4000 के आसपास पिक्सल्स हैं। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन्स के अंदर भी पिक्सल्स को नोटिस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो LCD से छोटे हैं और सपोर्ट वो भी 1080p को ही कर रहे हैं। वो 4K मॉनिटर नहीं है उसका, लेकिन वो अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि स्क्रीन का एरिया कम है। पिक्सल्स कंप्रेस्ड होने की वजह से PPI बढ़ गया है, PPI बढ़ने की वजह से क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये होता है PPI। इसको भी हम लोग जो है वो एक फ़ाइल के अंदर फिर से टेस्ट कर लेते हैं। फाइल, न्यू, यहाँ से मैं 200 पिक्सल्स की एक फ़ाइल बना रहा हूँ। अब ज़्यादा बड़ी फ़ाइल मैं नहीं बना रहा, पहले ही बहुत सी फाइल्स ओपन है इसके अंदर। 72 रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड है। इस वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि 72 DPI स्टैंडर्ड क्यों है, सॉरी PPI 72 PPI स्टैंडर्ड क्यों बन गया। बहुत अरसे पहले से बना हुआ है और अब तक है, उसकी स्टोरी भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। वाइट कलर के साथ ही सेट करके क्रिएट, जूम। यहाँ पे मैं एक टेलीविज़न स्क्रीन जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन बनाऊंगा। अब यहाँ पे इसके अंदर लेयर को यहाँ पे ताला खोल के इसके अंदर एक कलर भरता हूँ, फिल करूँगा। फिल करने के लिए कलर पिकर के फोरग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेडिश ब्राउन कलर मैंने लिया है। फिल करने के लिए अगेन आल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दूँगा, आल्ट बैक स्पेस और फिल। ये मेरा फिल हो जाएगा पूरी की पूरी लेयर के अंदर। अब इसकी स्क्रीन बनाते हैं। स्क्रीन में कैसे बनाऊंगा, मार्की टूल लूँगा बॉक्स वाला और यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊंगा। नीचे टीवी के बटनों के लिए मैं जगह छोड़ दूंगा, नहीं तो चैनल चेंज नहीं हो पाएंगे। अब इस सिलेक्शन के अंदर मैं एक रंग भरूंगा। सिलेक्शन ऑन है मेरी इस वक्त, लेयर मेरी ये वाली सिलेक्टेड है और सिलेक्शन एक्टिव है क्योंकि सिलेक्शन दिख रही है। तो अब जब मैं आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर कलर भरेगा। कौन सा कलर भरेगा? जो फोरग्राउंड के अंदर होगा। स्किन शेड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर मुझे मिल जाए स्किन की शेड। ओके, आल्ट बैक स्पेस, फिल हो जाएगा हमारा, कंट्रोल D, सिलेक्शन बंद हो जाएगी। इसको थोड़े से बटन्स देते हैं। वो कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ, ये शेप का टूल है। राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझे एलिप्स टूल दिखा देगा, वो ले लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा ताकि एक मुनज़्ज़म दायरा बने। यहाँ पे ये मैंने एक बटन बना लिया। साथ ही मुझे प्रॉपर्टीज़ खुद ही खुल के फिल का ऑप्शन दे देंगी। फिल ले लेता हूँ जो कि मैं यहाँ ब्लू ले रहा हूँ। अगर रिसेंट में नहीं आ रहा तो अगेन ये कलर वाले डब्बे के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी ब्लू लेके ओके, वो बटन ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। एक पिछली वीडियो वाला एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रास्टराइज फाइल होती है वो वेक्टर फाइल जो होती है वो किस तरह से बिहेव करती है। मेरा जो कैनवस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 200 बाय 200 पिक्सल्स का है। तो क्या हो रहा है, जो मैंने ये नया बनाया है वेक्टर फाइल कुछ ज़्यादा ही पिक्सलेटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि मेरी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है और तुम मुझे एक छोटी सी जगह पे फिट कर रहे हो। तो सिर्फ ये दिखा रही है। यहाँ पे एलिप्स की जो शेप है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
और इसकी एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट मैं मूव टूल से बनाऊँगा, वी की प्रेस करूँगा, मूव टूल एक्टिव हो जाएगा, लेयर सेलेक्टेड है। यहाँ पे आऊँगा और आल्ट प्रेस करूँगा, प्रेस करके रखूँगा। डबल एरोज जब आना शुरू हो जाएंगे तो क्लिक करके इसको मूव करके इसकी एक कॉपी बना लूँगा, फिर से आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लूँगा। तो यहाँ मेरे बटन्स भी बन गए हैं टेलीविज़न के। तो अब इसके अंदर मैं एक फ़ोटो दिखाऊँगा टेलीविज़न के अंदर। वो मैं कैसे दिखाऊँगा, यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ। नई लेयर क्रिएट करने के बाद मैं इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। अब वो मैं दिखाता हूँ। ये नया टॉपिक होगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। जब लेयर बन जाएगी उसके अंदर जो खाली जगह है उसके अंदर राइट क्लिक करें और यहाँ पे ढूंढें कि आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही करेंगे तो उस लेयर के ऊपर एक छोटा सा ये वाला एक नया सा बॉक्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी लेयर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गई है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी आपने अपनी फ़ाइल के अंदर, फ़ोटोशॉप की फ़ाइल के अंदर एक और फ़ोटोशॉप की फ़ाइल क्रिएट कर ली है लेयर की फॉर्म में। तो ये है कहाँ ये फ़ाइल, ये जो फ़ोटोशॉप का जो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है इसके जो थंबनेल है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, उसके बाद ओके कर दें। तो ये देखें, ये है वो लेयर खुल के आ गई है एक नई डॉक्यूमेंट के अंदर। जूम करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 200 पिक्सल नहीं रखूँगा, यानी जहाँ से ये आई है वहाँ तो 200 पिक्सल सेट हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग फ़ाइल है। चाहे उसके साथ जुड़ी हुई है लेकिन है तो अलग ही ना। तो इसकी मैं पिक्सल्स की अमाउंट चेंज करूँगा। कैसे की थी, ऊपर इमेज में आऊँगा, इमेज साइज़ पे आऊँगा और यहाँ से मैं 50 सेलेक्ट कर लूँगा। 50 यहाँ कोशिश करें सेलेक्ट कर लें पिक्सल्स को। रेजोल्यूशन 10 की रखूँगा यहाँ पे। फिर से ये चेंज हो गए, इनको 50 पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि ये एक छोटी सी फाइल है 50 पिक्सल्स वाली और मेरी जो स्क्रीन है वो बड़ी स्क्रीन है। तो मैं यहाँ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जब स्क्रीन की और फाइल की जो PPIs हैं और रेजोल्यूशन है या फिर उसकी जो साइज़ है उसके अंदर जब एक मिसमैच होता है, यानी वो एक नहीं होता, जब तस्वीर का साइज़ बहुत छोटा होता है और जब वो बड़ी स्क्रीन पे जाती है तो वो किस तरह से बिहेव करने लग जाती है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर फिर से ब्लैक कलर फिल करूँगा, कीबोर्ड के ऊपर डी प्रेस करूँगा, लेयर सेलेक्टेड है, कीबोर्ड के ऊपर आल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करूँगा, ब्लैक कलर फिल हो जाएगा, पिक्सल्स मुझे नज़र आने लग गए हैं। कितना PPI है, 0 to 1 1 इंच हुआ। अगर इंच नज़र नहीं आ रहा तो रूलर के ऊपर साइड क्लिक करेंगे, इंचज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर फिर से वही रेड कलर फिल कर लेता हूँ। साइज़ ज़रूर इसका, जब आप ब्रश सेलेक्ट करें और इस तरह का प्लस आइकन शो हो रहा हो, यानी ब्रश का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसको छोटा छोटा करूँगा तो ये स्क्रीन के अंदर वापस आ जाएगा। और अब ये इस तरह शो हो रहा है। अगर इसका साइज़ बहुत बड़ा होता, बड़ा करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जब स्क्रीन से बाहर चला जाएगा तो वो प्लस के आइकन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आकर मैं रेड कलर फिल करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ देखें बॉक्स मैच हो रहा है ब्रश के फाइनल साइज़ के साथ। फाइनल पिक्सल पे जाके ब्रश का साइज़ रुक जाता है कम होना। यहाँ से फोरग्राउंड से फिर से रेड कलर ले लूँगा और फिर इसके अंदर फिलिंग करूँगा पिक्सल बाय पिक्सल। यहाँ तक बस फिल करूँगा इसको मैं। जूम आउट, ये फाइल है देखें, मैंने जो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ओपन किया हुआ है इसके अंदर ये देखें लेयर 1.psb फाइल ओपन हुई है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वो लेयर शो नहीं हो रही है कि उस लेयर के अंदर क्या हो रहा है। चेंजेस तो हुए हैं लेकिन शो क्यों नहीं हो रहे अब इसके अंदर, क्योंकि जो चेंजेस आपने किए हैं उनको Ctrl+S करना ज़रूरी है। Ctrl+S दबाएं, यानी सेव करें इनको। और अब आ जाएं अपनी पुरानी वाली फ़ाइल पे। तो यहाँ पे देखें वो वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई है और सारा कुछ जो है वो अपने पीछे छुपा लिया है। क्यों छुपाया है, इसको ज़रा साइज़ छोटा करते हैं हम लोग। Ctrl+T,
और ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। तो ये फ़ाइल जो है वो हमारी अब यहाँ पे आ गई है। जूम करता हूँ, दोनों के ही हमारे जो है पिक्सल शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है इस फाइल को नोटिस करें। अगर इस फाइल ने जो कि 50 बाय 50 पिक्सल्स की है और मेरी स्क्रीन जो है वो तकरीबन 190 पिक्सल्स के ऊपर है, जो कि बहुत छोटी है। स्क्रीन्स जो हैं वो डेफिनेटली 1000-2000 पिक्सल्स के ऊपर जाती हैं। 1000-2000 से मेरा मतलब ये है कि एक पट्टी के अंदर 1000-2000 पिक्सल होते हैं, और फिर इस वाली पट्टी में भी होते हैं, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमें दरमियान के सारे पिक्सल्स की अमाउंट पता लग जाती है। इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल टी करूँगा, और यहाँ पे बड़ा करूँगा, इसको यहाँ से भी बड़ा करूँगा, साइड पे क्लिक करूँगा। तो नोटिस करें इसके अंदर ये क्या चीज़ हो रही है मेरी फ़ाइल के अंदर। ओरिजिनली तो वो ऐसी थी, तो ये यहाँ पे आके हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट जैसा कुछ बन रहा है मेरी ओरिजिनल पट्टी के दरमियान और यहाँ पे। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि नोटिस करें कि अब वो जो रेड है वो 10 पिक्सल्स पे नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने उसको खींच के बड़ा किया है ताकि वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ सके। स्क्रीन का साइज़ है बड़ा और आपकी जो फाइल है वो है छोटी, तो वो उसको क्या करेगा, खींच के बड़ा करके एडजस्ट करेगा। जब वो बड़ा करके एडजस्ट करेगा तो उसको यहाँ पे नए पिक्सल बनाने होंगे। वो नए पिक्सल कैसे बनाता है, यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है और यहाँ ब्लैक है, और उनके बीच जो है वो रेड से ब्लैक की तरफ एक कन्वर्जन बनी है, यानी रेड जो है वो ब्लैक में तब्दील हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने स्ट्रेच किया है रेड को और ब्लैक को। स्ट्रेच जब करेंगे तो आपका कंप्यूटर सोचेगा कि इन दोनों रंगों के बीच में ऐसा कौन सा नए रंग का पिक्सल बना दूं कि वो एक ट्रांजिशन, वो एक तब्दीली, जो आहिस्तगी से होने वाली तब्दीली दिखाई देने लग जाए, जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। कलर एक दूसरे में घुल मिल जाएं, ऐसे कोई नए पिक्सल बना देता हूं। तो उसने सोच समझ के यहाँ पे डार्क रेड, फिर थोड़ा सा लाइट रेड, फिर थोड़ा सा रेड, और फिर पूरे वाला रेड, इस तरह से उसने यहाँ पे नए पिक्सल्स बनाए हैं। तो ये होता है जब फाइल होती है छोटी तो पिक्सल्स मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो अगर ये फ़ाइल अगर अपने ओरिजिनल साइज़ पे ही होती, स्क्रीन पे आने के बाद भी इसको ओरिजिनल साइज़ में ही दिखाया जाता, तो क्या होता। ओरिजिनल साइज़ इसका कितना है, 50 बाय 50 पिक्सल्स का साइज़ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो रूलर है उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पिक्सल्स ले लिए मैंने, 200 दिखा रहा है, 0 से लेकर 200 तक। मुझे चाहिए यहाँ 50 तक। कैसे इसको एडजस्ट करूँगा मैं, यहाँ पे मैं एक गाइड लूँगा। अब गाइड क्या होती है देखें, रूलर जो है जहाँ पे ये वाला रूलर, साइड वाला जो रूलर है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और ड्रैग करके लाना है। डबल क्लिक ड्रैग, सिंगल क्लिक, सॉरी, सिंगल क्लिक से ही वो जो है वो निकल आएगी गाइड। इसके ऊपर क्लिक करें एक दफ़ा और फिर खींच के लाएं इस साइड पे, तो ये जो है वो मेरी गाइड होगी। मैं अभी इसको दबा के रखा हुआ है क्लिक को और मैं इसको नचा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो इसको मैंने बिल्कुल 50 के ऊपर ला के रखना है। कैसे रखूँ, अटैच नहीं हो रही है 50 के ऊपर। ऊपर यहाँ ऊपर जो ये वाला 50 है इसके ऊपर बिल्कुल स्नैप नहीं हो रही। आगे क्यों नहीं हो रही, शिफ्ट की प्रेस करें और अब लाएं इसके पास। अब देखें 50 के ऊपर आके चिपक जाएगी, और जो आपका ये जो ड्रैग का पॉइंटर है उसके ऊपर भी 50px लिखा हुआ नज़र आ रहा है। छोड़ूंगा, फिर शिफ्ट छोड़ूंगा। क्लिक पहले छोड़ना है, बटन बाद में छोड़ना है। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, यानी आप जो भी एक्शन अप्लाई कर रहे हो जिसके अंदर बटन दबा के रखना पड़ता है, पहले क्लिक छोड़ते हैं फिर बटन को छोड़ते हैं। इसी को सिलेक्ट करूँगा मैं, लेयर को, जिसका मैंने साइज़ अब छोटा करना है। इसको मूव करवाऊँगा सबसे पहले तो वी की के साथ। वी, लेयर सेलेक्टेड है, मूव करवा के जब मैं लेयर की बाउंड्री पे आऊँगा तो वो मुझे खुद ये पिंक कलर का जो है वो एक गाइड दिखा देगी कि आप मंजिल पर पहुँच गए हैं। कंट्रोल टी करूँगा इसी लेयर को
और फिर इसके साइज़ को किनारे से पकड़ के छोटा करूँगा। याद रहे जब कंट्रोल टी करना है यानी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो ये ऊपर वाली बार में जब कंट्रोल टी ऑन हो जाए तो ये जो विड्थ है, डब्ल्यू को कहते हैं विड्थ, एच को कहते हैं हाइट, उनके दरमियान में एक ये जंजीर का निशान है, इसको टिक करना ज़रूरी है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ड्रैग करूँगा और ये जो ब्लू मैंने गाइड बनाई है इसके पास आके जब ये मुझे लगे कि अटैच हो रही है तो छोड़ दूँगा। साइड पे क्लिक करूँगा, मूव का मेरा टूल ऑन है, इसको इस लेयर पे क्लिक करके मूव करके मैं ले आऊँगा यहाँ सेंटर में। गाइड को बंद करना है तो इसके ऊपर लाएं, मूव टूल ऑन है मेरा। मूव टूल ऑन करके जब मैं नीली गाइड के ऊपर आऊँगा तो वो मुझे उसके वाला मूव दिखाना शुरू कर देगा। क्लिक करूँगा, ड्रैग करके उसी के रूलर के अंदर वापस जाके इसको बंद कर दूँगा। भाई तुम्हारी चीज़ है, अपने पास रखो। अब इसको जो वो है जूम करके देखता हूँ, यहाँ पे जूम का टूल लिया और ये देखें मेरी जो पट्टी है वो अपनी जो पुरानी वाली साख्त है उसमें वापस आ गई है, लौट आई है वो अपनी पहले वाली शक्ल में। क्यों? क्योंकि अब ये 50 पिक्सल्स के ऊपर बैठी हुई है, यानी ऊपर वाली इसकी पट्टी गिने तो ये बिल्कुल 50 पिक्सल्स हैं, ये भी गिने तो ये 50 पिक्सल्स, यानी मेरी बड़ी फ़ाइल के अंदर भी ये 50 बाय 50 के ऊपर आकर बैठी हुई है, इसीलिए ये बिल्कुल सही नज़र आएगी। अब तो यही नोटिस करने वाली बात है कि ओरिजिनल फ़ाइल को स्क्रीन के ऊपर ओरिजिनल पिक्सल ही मिल जाएं तो वो सही रहेगी, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो आपकी जो फ़ाइल है वो जब उसको स्ट्रेच करके बड़ा करेंगे तो उसके अंदर पिक्सल्स, नए पिक्सल क्रिएट होंगे, डुप्लीकेट पिक्सल, थोड़े चेंज पिक्सल, तब वो जो है वो बिखरी बिखरी सी बनना शुरू हो जाएगी। ये है पिक्सल्स जब स्क्रीन के ऊपर आकर उतरते हैं तो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स को जो है वो देख लिया है डिटेल के अंदर, बहुत ही डिटेल के अंदर हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से बड़े पिक्सल बन जाते हैं, बड़ी स्क्रीन के अंदर बड़े पिक्सल बन जाते हैं, छोटी स्क्रीन के अंदर पिक्सल्स की अगर तादाद दोनों में एक जैसी है, यानी मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर 500 बाय 500 पिक्सल का फ़ोन है और बड़ी स्क्रीन है 500 बाय 500 पिक्सल की। पिक्सल्स की अमाउंट अगर सेव है तो डेफिनेटली बड़ी स्क्रीन के अंदर पिक्सल बड़ा है। जब बड़ी स्क्रीन के अंदर पिक्सल बड़ा है तो पिक्सल जितना बड़ा होगा वो उतनी जल्दी आँखों की पकड़ में आ जाएगा, और जब आपको वो निशान पिक्सल की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके किनारे हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएं, तभी आप लोग कहते हैं कि भाई ये स्क्रीन अच्छी नहीं है इसकी, इसके ऊपर तो पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये गेम है पीपीआई की गेम, जो कि रेजोल्यूशन है, रियल रेजोल्यूशन जो है वो रियल रेजोल्यूशन है किसी भी स्क्रीन की हमें बता देती है। जो हमारा फाइनल टॉपिक है वो है अब कि ये 72 पीपीआई क्या है। फ़ोटोशॉप के जो यूज़र्स हैं वो जब भी कोई वेब की फ़ाइल बना रहे होते हैं, कंप्यूटर की दुनिया के लिए कोई फ़ाइल बना रहे होते हैं, तो वो 72 पीपीआई क्यों रखते हैं? जब वो फ़ाइल न्यू के अंदर आते हैं, अपनी विड्थ हाइट सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद वो यहाँ पे 72 रेजोल्यूशन क्यों रखते हैं, यानी 72 पीपीआई क्यों रखते हैं? इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारी आँखों के साथ है। ये कहानी जाती है पीछे, जब एप्पल जो है वो अपनी स्क्रीन्स बना रहा था, उसकी जो स्क्रीन थी उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि ये स्क्रीन पड़ी हुई है एक इंसान के सामने। मुझे ड्राइंग ही करके बता देता हूँ आप लोगों को ये क्या साइंस है इसकी। फ़ाइल न्यू और एक बड़ी सी फ़ाइल बनाता हूँ, सब कुछ नज़र आए मुझे। पिक्सल्स मुझे नहीं देखने हैं तो मैं ज़्यादा पिक्सल्स डालूँगा इसके अंदर और 72 क्रिएट। हुआ क्या, उस साइंस के अंदर ब्रश टूल लेता हूँ, ब्लैक कलर लेता हूँ, साइज़ ये देखें यहाँ पे एक स्क्रीन पड़ी हुई है, ये मेरी। उन्होंने टेस्ट ये किया, ये मेरा टीवी है, टेबल के ऊपर आके पड़ा हुआ है। उन्होंने टेस्ट ये किया यहाँ पे कि जो नॉर्मल जो हमारे देखने वाले हैं, स्क्रीन को देखने वाले हैं, जो
नॉर्मल पीसी यूज़र्स हैं ज़्यादा, जो फोकस था वो पीसी यूज़र्स के ऊपर था। तो जो आदमी है यूज़ करने वाला वो तकरीबन यहाँ पे बैठा होता है, और उसका जो स्क्रीन से फासला होता है वो तकरीबन आर्म लेंथ का होता है, यानी एक बाजू के फासले पे वो बैठा होता है। तो उन्होंने एक मिनिमम पिक्सल ढूंढने की कोशिश की, एक मिनिमम वैल्यू ढूंढने की कोशिश की पीपीआई की, यानी पिक्सल्स पर इंच की। मिनिमम वैल्यू क्या हो कि जब जो इंसान है वो यहाँ पे बैठा हो इतने से फासले पे, तो उसको पिक्सल्स की जो बाउंड्री है वो नज़र ना आए। यानी उन्होंने मिनिमम जो है वो ढूंढा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पे तो नज़र आएगी ही नहीं, लेकिन उन्होंने मिनिमम ढूंढा कि ऐसा कौन सा पीपीआई है जिसके ऊपर इतने फासले पे बैठने पर, एक आर्म्स लेंथ के फासले पे बैठने पर जो स्क्रीन है उसके पिक्सल्स की बाउंड्री डिफाइन ना हो। तो उन्होंने देखा कि वो नंबर है 72, वो नंबर है 72, जो कि आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं पीपीआई रख के 72। यानी 72 से अगर आपका पीपीआई गया नीचे तो स्क्रीन पे जो आपकी फ़ाइल देख रहे हैं उनको उसकी पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, पिक्सेलेटेड बाउंड्रीज, ख़राब फाइल नज़र आना शुरू हो जाएगी। 72 इज़ द मिनिमम। वाई मिनिमम? मिनिमम क्यों रखते हैं उससे पहले मैं एक आइडिया का यहाँ पे जिक्र करूँगा जिसे कहते हैं प्रोक्सीमिटी, जिसके अंदर हम लोग इसको हाइड करता हूँ स्क्रीन को मैं, इसके अंदर भी वाइट फिल करता हूँ। एक्स आर्ट बैक स्पेस, एक्स से मैंने कलर शिफ्ट किया है वाइट की तरफ, आर्ट बैक स्पेस से मैंने फिल किया है कलर को। यहाँ मैं क्या करता हूँ, लेता हूँ अपना सॉफ्ट राउंड ब्रश, जो कि यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इसलिए ऊपर वाली बार में आऊँगा और अपना डिफ़ॉल्ट जो है मेरा सॉफ्ट राउंड ब्रश वो वाला ले लूँगा, और यहाँ पे कुछ बनाता हूँ मैं। अब जूम करके बनाता हूँ, बी की प्रेस करके मैं ब्रश के अंदर वापस आया हूँ, ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ एक्स प्रेस करके, वाइट से ब्लैक पे शिफ्ट करता हूँ, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड कलर के ऊपर एक डॉट, एक और डॉट, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा कि हम लोग एक वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोक्सिमिटी के लफ्ज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रोक्सिमिटी का एक सब्जेक्ट है, इस वर्ड को याद रखना है, प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि चीज़ें जब एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं तो वो किस तरह से एक नया इफ़ेक्ट बना देती हैं। कैसे कि ये सारे के सारे बिल्कुल सर्कल्स हैं, मुझे नज़र भी आ रहा है इस वक्त के ये सर्कल्स हैं। प्रोक्सिमिटी मुझे क्या कहती है कि जब ये सर्कल्स बने हुए हों इस तरह से, चूँकि ये सर्कल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, तो ये जुड़कर मुझे एक लाइन का एहसास दे रहे हैं। मैं इनको छोटा कर दूँ, बहुत छोटा करूँ, अब देखें मुझे ऐसे लग रहा है कि एक लाइन है, यानी बिल्कुल एक जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जब बिल्कुल एक साथ इस तरह से पड़े हों तो वो हमें एक लाइन लगना शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं प्रोक्सीमिटी। यानी वो एक दूसरे के करीब हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमें वो एक लाइन, उनका साइज़ भी सेम है, तो हमें एक लाइन की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। हमसे पकड़ा नहीं जाता इनको, हमसे इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। यही आइडिया यूज़ होता है जब हम लोग बात करते हैं प्रोक्सीमिटी की स्क्रीन्स के अंदर। तो उन्होंने प्रोक्सीमिटी को ही डिस्कस किया कि हमारी आँख जो है वो इतने से फासले पे पिक्सल्स को कितना करीब रखा जाए कि वो बिल्कुल एक लाइन लगने लग जाए, उसके दरमियान जो खाली जगह है वो महसूस होना बंद हो जाए। तो इस वजह से हम लोग जो है वो 72 का जो नंबर है 72 PPIs उसको अपनी फाइल्स के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अब इस स्टैंडर्ड के पीछे की कहानी क्या है, जो कि है 72 PPIs।
यहाँ पे आई थिंक अब हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। हो सकता है कोई बात मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ और याद ना आ रही हो, लेकिन अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक के बाद पिक्सल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसके ऊपर बिल्कुल ओपन तरीके से बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद ही यही है कि हर चीज़ को उसकी जो है वो पूरी तफसील के अंदर देखा जाए कि वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से बिहेव कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट जो है वो हमसे रह गया था, वो ये है कि उन्होंने मिनिमम ही क्यों लिया, उन्होंने कोशिश क्यों की कि हम लोग मिनिमम से मिनिमम पीपीआई ढूंढें। उन्होंने वो इसलिए किया क्योंकि अगर पीपीआई मिनिमम होगा, पीपीआई मिनिमम होने का हमने देखा था कि पीपीआई मिनिमम होता है तो फाइल का साइज़ कम हो जाता है। तो उन्होंने यही इसलिए सोचा कि पीपीआई मिनिमम होगा अगर, और वो दिखेगा भी सही, तो इंटरनेट के ऊपर उसको लोड करने में सबसे कम टाइम लगेगा। क्योंकि इंटरनेट के अंदर हमने पहले भी बात की थी कि चीज़ों को जल्दी जल्दी शो करवाया जाता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया के अंदर। तो उन्होंने इसलिए मिनिमम ढूंढा ताकि वो इंटरनेट के अंदर स्पीड के साथ लोड हो सके और आगे आगे जो इंटरनेट का जो आपका काम है वो कहीं पे भी स्टॉप ना हो।